योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापों को धोकर अनेक जन्मों की सिद्धि के अनंतर परम गति को पा जाता है। विशेष वक्तव्य। कई भाष्यकारों ने इस सूत्र के भ्रांतिजनक अर्थ किए हैं। इसका मूल कारण वाचस्पति मिश्र के भव प्रत्यय के संबंध में अयुक्त और विदेह तथा प्रकृति लय के प्रति संकीर्ण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवल अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक विकृत रूप में दिखलाने का यत्न किया है। विज्ञान भिक्षु ने इन सब बातों का समाधान तो कर दिया है, किंतु विदेह और प्रकृति लय का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य प्रवचन भाष्य में दिखलाया है, वह स्वयं आपत्तिजनक है। इसलिए अपनी व्याख्या के समर्थनार्थ व्यास भाष्य का भाषानुवाद तथा अन्य सब संदेहों और भ्रांतियों के निवारणार्थ वाचस्पति मिश्र के तत्व वैशारदी और विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। व्यास भाष्य का भाषानुवाद। विदेह देवों की असंप्रज्ञात समाधि का नाम भव प्रत्यय है। वे विदेह अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं। वे अपने संस्कार के समान फल भोग कर लौटते हैं। इसी प्रकार प्रकृति लय भी अपने साधिकार चित्त के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद के समान अनुभव करते हैं, जब तक कि चित्त के अधिकार वश से पुनः इस लोक में नहीं लौटते। वाचस्पति मिश्र के तत्व वैशारदी का भाषानुवाद। निरोध समाधि के अवान्तर भेद को, जो कि हान और उपादान में अंग है, उसे दिखलाते हैं कि यह निरोध समाधि दो प्रकार की है, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय का अर्थ है आगे कहे जाने वाले श्रद्धा आदि। वह श्रद्धा आदि हैं, प्रत्यय अर्थात कारण। जिस निरोध समाधि का, उस निरोध समाधि को उपाय प्रत्यय कहते हैं। होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं जंतु इसमें। इस अर्थ में भव का अर्थ है अविद्या। भूत और इंद्रिय रूपी विकारों अथवा अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा रूपी प्रकृतियों में, जो कि अनात्म है, आत्म ख्याति होती है तौष्टिकों को, जो कि वैराग्य संपन्न है। भव है प्रत्यय अर्थात कारण जिस निरोध समाधि का, उसे भव प्रत्यय कहते हैं। उन दोनों में उपाय प्रत्यय योगियों को होती है, जिनका की वर्णन करेंगे। इस विशेष विधान द्वारा यह दर्शाया है कि शेष का मुमुक्षु के साथ संबंध नहीं है, तो किनकी भव प्रत्यय होती है? इस संबंध में सूत्र द्वारा उत्तर कहा है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम का अर्थ है विदेहों की और प्रकृति लयों की। इसकी व्याख्या करते हैं। विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय। भूत और इंद्रिय, इनमें से किसी को जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से जिसका अंतःकरण वासित है, वे देहपात के बाद इंद्रियों या भूतों में लीन हो जाते हैं और उनके मनों में केवल संस्कार अवशिष्ट रह जाते हैं और वे 6 कोशों वाले शरीर से रहित हो जाते हैं। इन्हें विदेह कहते हैं। वे अपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त द्वारा कैवल्य पद की सदृश अवस्था का अनुभव करते हुए अर्थात प्राप्त करते हुए विदेह हैं। कैवल्य के साथ इनका सादृश्य है वृत्ति शून्य होना। इनके चित्त में अधिकार सहित संस्कार का शेष रहना वैरूप्य है। कहीं मूल पाठ है संस्कार मात्रोपभोगेन। इसका अर्थ यह है कि संस्कार मात्र ही जिसका उपभोग है, जिसमें की चित्त वृत्ति नहीं है, ऐसे चित्त द्वारा अवधि को प्राप्त हो जाने पर उस जाति वाले अपने संस्कार विपाक को वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कार में प्रवेश करते हैं। वायु पुराण में कहा भी है, 10 मनवंतरों तक
इस अवस्था में इंद्रिय चिंतक रहते हैं और भूत चिंतक तो पूरे 100 मनवंतरों तक, तथा प्रकृति लय जो कि अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राओं में से किसी को आत्मा मानते हैं, वे उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से वासित अंतःकरण वाले देहपात के पश्चात अव्यक्त आदि में से किसी में लीन हो जाते हैं। साधिकार चित्त का अर्थ है अचरितार्थ चित्त। इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि वह विवेक ख्याति को भी पैदा करता। नहीं पैदा हुई सत्व और पुरुष में भेद ख्याति जिसकी ऐसे चित्त की जो कि अचरितार्थ है, साधिकारिता तो बनी हुई है। प्रकृति साम्य को प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्त कर फिर भी प्रादुर्भूत होता है और उसके बाद विवेक को प्राप्त करता है, जैसे कि वर्षा की समाप्ति पर मृत भाव को प्राप्त हुआ मंडूक देह फिर मेघ जल धारा के सिंचन से मंडूक देह सत्ता का अनुभव करता है। वायु पुराण में कहा है, 1000 मनवंतरों तक अभिमानिक, 10,000 मनवंतरों तक बौद्ध स्थिर रहते हैं। बिना दुख अनुभव किए अव्यक्त चिंतक 1,00,000 मनवंतरों तक स्थित रहते हैं और निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर काल की कोई संख्या नहीं रहती। चूंकि यह अर्थात भव प्रत्यय पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म की प्राप्ति का हेतु है, अतः हेय है। समीक्षा। वाचस्पति मिश्र ने उपासना शब्द चिंतन, भावना विशेष, समाप्ति अर्थात समाधि के अर्थ में प्रयोग किया है। पांचों स्थूल भूतों तथा उनके अंतर्गत स्थूल शरीर और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। पांचों तन्मात्राओं तथा सूक्ष्म भूतों तथा उनके अंतर्गत सारे सूक्ष्म विषयों की भावनाओं से युक्त विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इन दोनों से परे अहमिति वृत्ति वाली अहंकार की भावना से युक्त आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है और अहमिति संस्कार से परे अस्मिता वृत्ति वाली अस्मिता भावना से युक्त अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसलिए आनंदानुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही देहपात के पश्चात विदेह देव पद को प्राप्त हो सकते हैं, न कि स्थूल भूतों और इंद्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत भूमि वाले। अस्मितानुगत भूमि में आसक्ति वाले योगी ही प्रकृति लय देव पद को प्राप्त हो सकते हैं, न कि तन्मात्राओं और अहंकार की भावना से युक्त विचारानुगत और आनंदानुगत भूमि वाले योगी। जब रज और तम के किंचित लेश से युक्त हुआ अंतःकरण सत्व की भावना करता है, तब चित्ती शक्ति के गुण रूप होने से सत्व ध्येय की प्रबलता के कारण सत्व के सुख प्रकाशमय हो जाने के कारण सत्व चित्त में आनंद प्रतीत होता है। इसी समाधि में जो आसक्त हो गए हैं और प्रधान पुरुष भेद रूप विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देह के अहंकार निवृत्त हो जाने से विदेह कहलाते हैं। यह ग्रहण अर्थात अहंकार वृत्ति वशिष्ठ अंतःकरण विषयक समाधि है। उस अहंकार से आगे अंतर्मुख होने पर रजस्तम के लेश से शून्य सत्व चित्त को विषय बनाकर जो भावना की जाती है, तो उसमें ग्राह्य चित्त का अन्य रूप हो जाता है। वह चित्ती शक्ति की प्रबलता के साथ सत्ता मात्र से शेष रह जाता है। इसलिए अस्मिता नाम वाली समाधि कहलाती है। अहंकार और अस्मिता इन दोनों में अभेद की शंका न करनी चाहिए, क्योंकि जिस काल में अंतःकरण द्वारा अहमिति मैं हूँ इस भाव से चित्रित हुआ चित्त विषय को जानता है, वह अहंकार कहलाता है। और जहाँ अहमिति इस प्रकार की वृत्ति को छोड़कर चित्त उल्टे परिणाम से प्रकृति में अंतर्मुख होता है और केवल सत्ता मात्र से रहता है, तो वह अस्मिता कहलाता है। इसी समाधि में जिन्होंने संतोष कर लिया है,
ऐसे योगी परमात्मा पुरुष को नहीं देखते हैं। उनका चित्त अपने कारण अस्मिता में लय को प्राप्त होने के कारण उनको प्रकृति लय कहते हैं। विदेह और प्रकृति लय देवों की अवस्था अन्य सब दिव्य लोकांतरों के देवों की अपेक्षा तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्विक और उच्चतम है, किंतु साधिकार चित्त होने के कारण कैवल्य नहीं है। इसलिए व्यास भाष्य में उनकी अवस्था के लिए कैवल्य पद इव कैवल्य पद जैसी लिखा गया है तथा विभूति पाद सूत्र 26 के व्यास भाष्य में ऐसा ही बतलाया गया है।